Hello students, once again I am here with very important and very special topic skimming and scanning not only for DLED students but also for B.Ed and everyone. So let's start. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किमिंग और स्कैनिंग। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो सबसे पहला है टॉपिक वो क्या है? वो है स्किमिंग। स्किमिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया और जनरल मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके बाद आप दोबारा भूल नहीं पाएंगे इसको। तो स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंटेंट को कैसे पढ़ना, क्विकली पढ़ना, तेजी से पढ़ना, स्पीड में पढ़ना, टू गेट द मेन आइडिया और जनरल मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट। मतलब उसका एक जनरल मीनिंग जानने के लिए, समझने के लिए किसी भी कंटेंट को पढ़ना। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग है रीड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए स्कैनिंग किया जाता है। अर्थात जब हम कहीं पर कोई डेट खोजते हैं, क्या करते हैं? जब हम कहीं पर कोई डेट खोजते हैं तो वो क्या होता है? वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वहां पर पता किया जाता है कि इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। तो वहां पे क्या है? वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या हो जाएगी? वो स्कैनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहीं पर पढ़ रहे हैं कुछ जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये बेसिकली किसके बारे में कहा गया है, हम किसी का इंट्रोडक्शन पढ़ के उसका कंक्लूजन पढ़ के एक आइडिया दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये बात क्या कही जा रही है, वो क्या होती है? वो स्किमिंग होती है। तो हम देखते हैं कि और इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। मतलब आप इसमें एक एक शब्द को नहीं पढ़ेंगे, विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड, बिना हर शब्द को पढ़े आप एक आइडिया अपना सेटअप कर लेते हैं, दिमाग में एक बात बना लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये बात यहां पर कही गई है। तो स्किम किया कैसे जाता है? रीड द टाइटल। कभी कभी हम टाइटल को पढ़ लेते हैं तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि ये किस बारे में है। फिर क्या होता है? लुक एट द हेडिंग एंड सब हेडिंग। उसकी मेन हेडिंग को देख लेते हैं और उसके नीचे जो उसकी सब हेडिंग होती है उसको देख लेते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये किसके बारे में ये कंटेंट है। रीड द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से भी किसी कंटेंट के हम ये आइडिया डेवलप कर लेते हैं कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और नोटिस कीवर्ड्स एंड रिपीटेड आइडियाज। कोई भी वहां पर नोटिस है, नोटिस कीवर्ड्स मतलब कोई भी ऐसे शब्द हैं जिनको नोटिस करके या किसी भी आइडिया को रिपीट किया गया है, उनको पढ़ के समझ के हम एक आइडिया अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि यहां से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि रीडिंग द हेडिंग्स, इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन ऑफ एन आर्टिकल टू नो इट्स ओवरऑल टॉपिक। मतलब ओवरऑल टॉपिक के बारे में क्या कर लेना? उसकी हेडिंग को पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना और कंक्लूजन को पढ़ लेना किसी भी आर्टिकल के, और उससे उस ओवरऑल टॉपिक के बारे में एक आइडिया दिमाग में बैठा लेना। ये क्या है? ये स्किमिंग है। ठीक है, ये क्या है? ये एक स्किमिंग है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो आप उसकी कभी कभी हेडिंग देखते हैं और जल्दी उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर का हेडिंग पढ़ लिया और सब हेडिंग पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में आ जाती है कि ये समाचार किस विषय पर है या इसमें क्या कहा गया है। कभी कभी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें ऊपर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कंक्लूजन पढ़ लिया, एक आइडिया दिमाग में आपने बैठा लिया। वो चीज क्या है? स्किमिंग है। अब हम देखते हैं कि स्कैनिंग क्या है। स्कैनिंग जो होता है वो क्या होता है? अभी हमने बताया आपको कि इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई विशेष सूचना
के लिए होता है। रीडिंग क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट, इसका पर्पस क्या होता है? टू लोकेट पर्टिकुलर फैक्ट्स, नंबर्स, नेम्स, डेट्स और कीवर्ड्स। तो कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स पता करना है, कोई नंबर पता करना है, कोई नाम पता करना है, कोई डेट पता करना है या कोई कीवर्ड्स पता करना है, तो हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वहां पे पाना चाहते हैं। जैसे हमको किसी वर्ड की मीनिंग पता करना है, हमने डिक्शनरी पलटा और वहां पे जाके हम सीधा जो है बस उस लेटर के पास जाते हैं और वहां से उसको खोज लेते हैं। कोई हमको दिन पता करना है तो हम उस सीधा कैलेंडर में उस महीने में जाते हैं और डेट देखते हैं और वो दिन समझ लेते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो स्कैनिंग के अंतर्गत आएगा। तो स्कैनिंग किया कैसे जाता है? नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, मतलब क्या आप खोज रहे हैं। स्कैन द टेक्स्ट क्विकली, जल्दी जल्दी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कंटेंट है, उसको जल्दी जल्दी स्कैन किया जाता है उसको पाने के लिए। लुक फॉर कीवर्ड्स, नंबर्स और इंपॉर्टेंट डिटेल्स। मूव योर आईज क्विकली डाउन द पेज, मतलब क्विकली पेज पर जो है अपनी आंखें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आप दौड़ाते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे लिखी थी। जैसे मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर में आप कोई ऐसी विशेष चीज़ खोजना चाह रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं आप, जल्दी जल्दी करके बस उसी जगह पहुंचना चाहते हैं जो बात आपने पहले पढ़ी थी या आप जो खोज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्कैनिंग जो होती है वो क्या होती है? लुकिंग थ्रू अ ट्रेन टाइम टेबल टू फाइंड द डिपार्चर टाइम ऑफ अ ट्रेन। देखिए यहाँ पे ट्रेन का उदाहरण दिया है, ठीक है, कि कोई भी ट्रेन का टाइम टेबल देखकर आप स्टेशन जाते हैं, वहां टाइम टेबल लगा रहता है प्रस्थान का, आगमन का, तो उस टाइम टेबल को देखकर आप उसका डिपार्चर टाइम खोजते हैं। तो आप क्या करते हैं, जल्दी से आप ये देखते हैं कि किस ट्रेन से मुझे जाना है और उस ट्रेन का सीधा नंबर, ट्रेन का नाम और फिर उसका डिपार्चर टाइम और उसके आगमन का टाइम, ये सीधा आप देखते हैं। पूरा एक शुरू से लेकर अंत तक आप नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये स्कैनिंग है। लेकिन स्किमिंग क्या है? फिर से समझ लीजिए, स्किमिंग क्या है? स्किमिंग ये है कि कुछ चीजें पढ़कर, इंट्रोडक्शन पढ़कर, कंक्लूजन पढ़कर, कुछ चीजें पढ़कर उस पूरे कंटेंट के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेना या अपने दिमाग में एक आइडिया डेवलप कर लेना उसके बारे में, ये क्या है? ये स्किमिंग है। लेकिन स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग है कि कोई विशेष सूचना प्राप्त करनी है और जल्दी से हम बस उसी जगह पहुंच जाते हैं जो चीज हमको चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आगे देखते हैं हम डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ठीक है, डिफरेंस भी देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने जैसा हमेशा कहा है कि आप इसका नोट्स बना के, आज तो काफी क्लियर आपको दिख रहा होगा, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाते चलिए। नोट्स बनाकर लिख कर पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और अभी भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। ठीक है, आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है इनमें। डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। कलर चेंज करते हैं इसका, एक मिनट। स्किमिंग क्या है? ये फोकस करता है मेन आइडिया पर कि कंटेंट का मेन आइडिया क्या रहा है, ये उस पर फोकस करता है। और स्कैनिंग किस पे फोकस करता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे। बहुत अच्छा यहाँ पर है, समझते चलिए। ये कोई विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए होता है और ये उसके बारे में मेन आइडिया प्राप्त करने के लिए होता है। रीड द टेक्स्ट जनरली, सामान्य रूप से इसमें टेक्स्ट पढ़ा जाता है और यहाँ पर्टिकुलर वर्ड या डिटेल को खोजा जाता है। सामने कोई भी चीज है, वहां एक विशेष चीज को खोजा जाए, वो क्या है? स्कैनिंग है। लेकिन एक जनरल तौर पे जो है पूरे टेक्स्ट को पढ़ लेना जल्दी और एक आइडिया डेवलप करना, ये क्या है? ये आपका स्किमिंग है। ठीक है, यूज फॉर गेटिंग एन ओवरव्यू, एक ओवरव्यू गेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया कि रीडिंग अ न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड समरी। किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ लीजिए और उसकी समरी को पढ़ लीजिए तो आपको उसके बारे में समझ में आ जाता है। यहाँ पर है कि यूज फॉर फाइंडिंग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फाइंडिंग अ फोन नंबर इन अ डायरेक्टरी, मतलब आप किसी का फोन नंबर खोज रहे हैं, फोन नंबर पता कर रहे हैं, तो सीधा आप उसी का फोन नंबर बस जल्दी से प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरा एक एक देखेंगे, आप सीधा उसका नंबर प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के चलते चलते बस इतना समझिए कि स्किमिंग क्या है, रीड फॉर द जनरल आइडिया। किसी भी कंटेंट को, किसी भी चीज को पढ़कर उसका जो मेन आइडिया है, उसका जो जनरल आइडिया है, उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। ये क्या है? ये स्किमिंग है। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग का मतलब हुआ कि स्पेसिफिक डिटेल्स प्राप्त करना, कोई विशेष सूचना या जानकारी प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग में अंतर समझ में आ गया होगा। मैं अगला वीडियो ऐसे ही किसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कल लेकर आऊंगा आपके बीच में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। और हमेशा की तरह मैं फिर कह रहा हूं कि आप लिखकर पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए और फिर इसको बार बार सुनिए और पढ़िए। ठीक है, ताकि परीक्षा में आपको किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। बाकी मैं आपको लगभग जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, थैंक यू।